ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने जैसा विभूति योग में बताया है कि सब कुछ मैं बना हुआ हूँ, तो ऐसा जो स्वरूप है वो मुझे दर्शन कराओ। और ये चर्म चक्षुओं के द्वारा तो भौतिक वस्तु का ही अवलोकन संभव है, परंतु विराट पुरुष के दर्शन के लिए तो दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप मायक है और हम लोगों की आँखें और ये जगत पांच भौतिक है। इसलिए पांच भौतिक नेत्र पांच भौतिक विषय वस्तु को तो देखने में समर्थ हैं, परंतु माया उपाधि है जिसकी, ऐसा जो ईश्वर है उसके विराट रूप को देखने के लिए तो भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग मैसरम। हमारे ईश्वरी योग शक्ति को यदि तुमने देखना है अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। जिन दिव्य चक्षुओं की मदद से आप जो है मेरा ईश्वरी योग शक्ति को जान सकोगे। अर्जुन के और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में ये जो संवाद चल रहा है, इसको संजय देख रहे हैं। और संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर श्री हरि ये समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, तो हमारी योग शक्ति का दर्शन करो। ऐसा कहकर के उन महायोगेश्वर श्री हरि ने उसके पश्चात अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। कैसा ये दिव्य स्वरूप? अनेकों नेत्र हैं, अनेकों मुख हैं, और अनेक दिव्य आभूषण हैं, दिव्य मालाएं धारण किए हुए हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को अर्जुन देख ही रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो तेज निकल रहा है विराट पुरुष का, वो तेज इतना प्रबल है, इतना तीव्र है कि 1000 सूर्य एक साथ यदि आकाश में उदय हो जाएं तो शायद उनके तेज की समानता कर सके। ऐसा तेज उन्होंने देखा और वो कहने लगे, भगवान से ही कह रहे हैं। भक्त और भगवान की यही महिमा है कि ये जो भक्त होता है भगवान से सब कुछ सीधे ही निवेदन कर देता है। अर्जुन ने जो रूप देखा भगवान श्री कृष्ण का विराट पुरुष वाला, उसको भगवान को ही बता रहे, भगवान मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, आपके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ऐसा देख रहा हूँ। क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में ये संपूर्ण जगत किसी जगह अर्जुन ने स्थित देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, शरीर पुलकित हो गया।
और प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा जो कि वहाँ अर्जुन को दृष्टिगोचर हो रहे थे, इन विराट स्वरूप परमात्मा का अर्जुन को जो दर्शन हो रहा था, ऐसे दिव्य दर्शन को अर्जुन ने मत्था सिर पे रख सिर को जमीन पर टेक करके, मत्था को जमीन पर टेक करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, हाँ, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के समुदायों को तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ और कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, भगवान महादेव जी को देख रहा हूँ, और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, ऋषियों को देख रहा हूँ, और मैं आपको शंख चक्र गदा और शंख चक्र और मुकुट युक्त देख रहा हूँ भगवान। ऐसा कह रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, और कह रहे हैं कि पृथ्वी से लेकर के आकाश के बीच का जो, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का जो आकाश है, वो हे भगवान आपके द्वारा भरा हुआ है, आपके शरीर से भरा हुआ है, समस्त दिशाएं आपके शरीर से भरी हुई हैं। तो कहते हैं ये बड़ा अद्भुत और उग्र रूप देख करके तीनों लोग व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहते हैं। और यही हाल धृतराष्ट्र संजय को भी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं तुम्हारे शरीर में अपना दल और कौरवों का दल, ये दोनों दल देख रहा हूँ, और दोनों दल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और ये चूर्ण चूर्ण हो जा रहे हैं। धधकते हुए अग्नि आपके मुख हैं, आपके मुखों में ये समस्त लोक समाया जा रहा है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के समेत जो उसके तरफ के राजा लोग थे, वो भी भगवान विराट पुरुष के कालाग्नि के समान जो मुख हैं उसमें समाते चले जा रहे हैं। तो और अर्जुन कहते हैं हमारे पक्ष के भी जा रहे हैं, केवल दुर्योधन के नहीं, हमारे पक्ष के भी जा रहे हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में अर्जुन ने देखा और बताया। जैसे नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हुई जाती हैं पानी को लेकर के, ऐसे ये समस्त राजा लोग और समस्त योद्धा लोग, वीर लोग भगवान श्री कृष्ण के मुखों में जो कि अग्नि से भरपूर हैं प्रवेश करते चले जा रहे हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, ऐसे ही समस्त वीर विराट पुरुष के शरीर मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ये पतंगा जो होता है, जब अग्नि में प्रवेश करता है तो अपने जलने के निमित्त ही प्रवेश करता है, ऐसे ये समस्त लोग विराट पुरुष के अंदर मरने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और ये विराट पुरुष सबका भक्षण करके अपने ओंठों के आसपास अपनी जिह्वा के द्वारा चाट भी रहा है। ऐसे इस भयानक रूप को देख करके अर्जुन कह रहे हैं, हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। हे भगवान, मुझे बताइए, मैं आख्या ही, मुझे बताइए हे भगवान, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आप किस लिए ऐसे रूप में प्रवृत्त हुए हैं? ऐसा पहले कभी हमने सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। भगवान, ऐसे आप क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? इस तरह से सबका भक्षण क्यों कर रहे हैं? क्या भविष्य में ये सब घटनाएं होने वाली हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको तो शंख चक्र गदा के रूप में देख कर के ही हमारा चित्त शांत हो जाता था, पर आज तो हमारा चित्त भयभीत हो रहा है। मुझे दिशाओं का भी सही सही बोध नहीं हो रहा है, मेरा मन व्यथा को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। हे उग्र रूप वाले भगवान, हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे बताइए। अर्जुन के ऐसा पूछने पर
हाँ, श्री भगवान वाद, श्री भगवान कहते हैं। अब ये बात को संजय धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र से सबसे पहले तो ये गीता का सीधा सीधा प्रसारण जो संजय ने सुना वो धृतराष्ट्र को बताया, पर धृतराष्ट्र मोह से ग्रसित होने की वजह से गीता के ज्ञान को ठीक ठीक तरीके से धारण नहीं कर सके थे। धारण तो तब हुआ जब इस गीता को संतों के माध्यम से लोगों को सुनाया गया, आचार्यों के माध्यम से जब इसको सुनाया गया, जब व्यास जी ने इसे लिखा, आद्य शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य किया। इससे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों के भाष्य थे, सभी पूजनीय थे और सभी ने बड़ा सुंदर व्याख्या किया है, पर आद्य शंकराचार्य ने और अच्छा व्याख्यान किया और फिर उस पर भी और लोगों ने व्याख्यान किया। तब गीता के अर्थ को शब्द शब्द को खोला गया है। तो ये सीधा सीधा गीता का ज्ञान संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, जो वार्तालाप अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में चल रहा है। अब भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था ना कि हे भगवान आप कौन है, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, हे प्रभु आप कौन हैं। तो भगवान कहते हैं, ये गीता का 11वां अध्याय है और 32वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये मैं कौन हूँ विराट पुरुष के रूप में, जो सबका भक्षण कर रहा हूँ, जो सबको चबाए जा रहा हूँ। धधकती हुई अग्नि जिनों के मुख से निकल रही है, जिसमें प्रवेश करने वाला हर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। तो ये कौन है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, लोकक्षय प्रवृद्धः काला अस्मि, लोकों का, संपूर्ण संसार के प्राणियों का नाश करने वाला, प्रवृद्धा बड़ा हुआ, कितना बड़ा आकार है, आप इसका आदि अंत और मध्य नहीं जान सकते। लोकों का नाश करने वाला, संपूर्ण संसार का नाश करने वाला, बड़ा हुआ, विकराल रूप धारण किया है ना, तो बड़ा हुआ, कालः अस्मि, मैं महाकाल हूँ, स्वयं मैं महाकाल हूँ, जो इस जगत के संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, लोकों का नाश करने के लिए मैं अपना इतना बड़ा आकार धारण करने वाला ये महाकाल हूँ। काल को भी खत्म कर दे उसको महाकाल कहते हैं। तो ये लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल मैं हूँ। इस समय क्या करना चाहते हैं भगवान? किसी ने पूछा आप काल हैं, महाकाल हैं, ठीक बात है, तो आप क्या करने के विचार से यहाँ प्रवृत्त हुए हैं? तो इस पर कहते हैं, इहि लोकान समाहर्तुम, इस समय मैं इस संपूर्ण संसार को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। द्वापर का लास्ट आ रहा है और कलयुग की शुरुआत होने वाली है, इसलिए द्वापर के विद्याएं, द्वापर के लोग, उन्हों का तेज, वहाँ के उस समय के सूरवीर सभी का खात्मा करना है। इसलिए मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के सारे वीरों का संहार करवा दिया था और अपना बचा हुआ कुल प्रवास क्षेत्र में जो कि 56 करोड़ के लगभग बताया गया था, वो भी संहार अपने सामने ही करवा दिए थे।
भूमि का भार कहीं पर भी रहने नहीं दिया और द्वापर के समस्त लोगों का संहार कर दिया गया था, क्योंकि कलयुग आने वाला था। अब कलयुगी जनरेशन आने वाली थी। और जो बचे हुए थे, जैसे उद्धव हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा को देश निकाला दे दिया था। बाद में उन्होंने 3000 वर्षों तक अपना श्राप भोगा और इसके बाद में वो पवित्र होकर के तपह कर्म करने में लग गए। कृपाचार्य भी तपह कर्म करने के लिए संग्राला करके जो ये जगह है उत्तराखंड में, जो कि ये पड़ती है पूर्वोत्तर में, तिब्बत का क्षेत्र कभी रहा था पर अभी इस समय अपने में ही आता है। तो अरुणाचल साइड में, कहीं अरुणाचल प्रदेश में है ये जगह, जिसको हम लोग संबल करके भी स्थान कोई कोई कहता है, कोई कोई ऐसा कहता है ये सिद्ध क्षेत्र है, जो द्वापर के बचे हुए लोगों को इसी जगह में समाधिस्थ कर दिया गया है। समय की गति यहाँ पर बाधित है और जब ये समय की गति बाधित बनी रहेगी कलयुग के लास्ट में, फिर ये सनातन धर्म के ऋषि महर्षि वहाँ से आएंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और भगवान श्री हरि कल्कि के रूप में अवतरित होवेंगे। तो द्वापर के समस्त वीरों का और ऋषियों से कह दिया, और उसी को कलाप ग्राम भी बोलते हैं। तो कलाप ग्राम में जाकर सबको भगवान की आज्ञा से तपह कर्म करना है, इसलिए वो तपह कर्म में प्रवृत्त हुए और समाधि में स्थित हो गए। और जिन्हों को नहीं रखना था भगवान ने, उनका द्वापर के लास्ट में सबका अंत करवा दिया। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी शांत हो गए, पर बचे हुए कलाप ग्राम में चले गए। लोगों की ऐसी मान्यता है वो कलाप ग्राम अभी भी विद्यमान है, सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर मंत्र शक्ति के द्वारा वो स्थान कीलित है। देखने में तो कुछ वहाँ समझ में नहीं आता, पर वहाँ पर लोग विद्यमान हैं, समाधिस्थ हैं। कलाप ग्राम में सिद्ध क्षेत्र उसी को बोलते हैं, उसी को कोई कोई संबल बोलते हैं, कोई संग्राला करके बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार के नाम हैं जहाँ पर दिव्य शक्ति विद्यमान है और काल वहाँ पर बाधित है। वहाँ पर रहने वाले के ये जो प्लेट्स वगैरह हैं ये नष्ट नहीं होती हैं, जीव की त्यों बनी रहती हैं, इसलिए शरीर में वृद्धावस्था नहीं आती है, शरीर जीव का त्यों बना रहता है, क्योंकि वो प्लेट्स बिल्कुल नवीन बने रहते हैं। ऐसा उन्हों के विषय में सुना गया है। तो कलाप ग्राम करके उस स्थान को पुराणों में वर्णन भी आता है। ऐसा पहले से बहुत सारे ग्रंथों में ये बात बताई गई और बहुत सारे ऋषि महर्षियों से भी, संतों से ये बात सुनी है। तो क्या है, ये जैसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा है और विभीषण आदि, ये सब उस कलाप ग्राम में जो कि सिद्ध क्षेत्र है उसमें कलयुग के लास्ट तक के लिए इंतजार करेंगे, फिर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण काल रूप में समस्त लोगों का, समस्त प्राणियों का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, ऐसा कह रहे हैं। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ मैं महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ता, नष्ट समाहर्तुम प्रवृत्ता, नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। ये प्रत्यनीकेश अवस्थिता योधा, तुम्हारे विपरीत में खड़े हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये कर्ण, अश्वत्थामा आदि बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हैं और बहुत बड़ी फौज है। तो आपके विपक्ष में जो सेना खड़ी हुई है, जो योद्धा लोग हैं, वे सब यदि तुम नहीं मारोगे तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको मार दिया है। ते सर्वे त्वाम त्रहते ऋते अपि, वे सब तेरे बिना बे ना भविष्यन्ति, तेरे बगैर तुम नहीं मारोगे ना तो भी नहीं वो बचेंगे। हाँ, वो नहीं बचेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका जीवन नहीं बचेगा, इन सब का नाश हो जाना तय है।
तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही। हाँ, लोकक्षय कृत प्रवृद्ध कालास्मि इहि लोकान समाहर तुम प्रवृत्ता। मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए ये प्रत्यनीकेषु अवस्थितः योधा, हाँ, जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ते सर्वे त्वामृते अपि न भविष्यन्ति, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि ये बच जाएंगे। मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं काल हूँ, कालोस्मि। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनको मरना है उनको तो मैंने पहले ही उनकी आयु हरण कर दी, उनको मार दिया है। अब तुम मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो, यश प्राप्त करो। मैंने मार दिया है, तुम मरे हुए को मारो। ये 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेवा निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशः लभस्शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व एते पूर्वम् एव मया नियतः सव्यसाचिन् निमित्तमात्रं भव। हाँ, कहने लगे, हे अर्जुन, इसलिए तुम उत्तिष्ठ, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश प्राप्त करो कि अर्जुन ने ये सारा महाभारत का युद्ध अपने गांडीव धनुष के बल से सब जीत लिया है, सबको नष्ट कर दिया है। ऐसी मान प्रतिष्ठा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि मार तो हमने इन्हों को पहले ही दिया है। अतएव हे अर्जुन, तुम उठ जाओ और यश प्राप्त कर लो और संपूर्ण शत्रुओं को जीत करके समृद्धम राज्यम, धन धान से संपन्न संपूर्ण राज्य को भुङ्क्ष्व, भोग करो। एते पूर्वम एव, ये सब सूरवीर जो महायोद्धा हैं, पूर्वम एव, पहले से ही मया नियता, मेरे द्वारा मारे गए हैं। मैंने इनकी आयु खत्म कर दी है, मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन निमित्त मात्रम एव भवा, तू तो केवल एक निमित्त मात्र बन जा। युद्ध तो मेरे द्वारा ही हो रहा है। मैंने ही सब कुछ, मैं इधर और उधर दोनों तरफ मैं ही सबका अंतरात्मा हूँ, तो दोनों तरफ मैं ही हूँ। और मैंने इनकी आयु का हरण कर लिया है सब। अब तुम क्या है, तुम युद्ध करोगे, तुम्हारी विजय होवेगी, तो लोग ये कहेंगे कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया है, समस्त योद्धाओं का विनाश कर दिया है, समस्त योद्धाओं का वध कर दिया है। ऐसा करके तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा यश फैल जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, इसलिए ये बात भी जाहिर हुई कि करते, एक गाना गाते, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। परमात्मा की कृपा से सारे कार्य संपादन होते हैं। तो आप अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म में भगवान अच्छी कृपा करते हैं और गंदे कर्म में भगवान गंदी कृपा करते हैं, अर्थात दुख देते हैं। गंदे कर्म का फल भी भगवान देते हैं, अच्छे का भी भगवान देते हैं। भगवान चूँकि सत्ता मात्र है ना, इसलिए अर्जुन से कहते हैं तुम युद्ध करो, युद्ध करने में सामर्थ्य मैं दे दूंगा। और उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया है, इसलिए युद्ध में मरण उनका होना ये भी मेरे द्वारा तय हुआ है, क्योंकि उन्होंने अधर्म किया है। पर तुमोंने धर्म का पक्ष ग्रहण किया है, धर्म की विजय होती है। इसलिए मैं धर्म के पक्ष को ग्रहण करने वाला जो तू अर्जुन है, और तेरे पक्ष के जो तेरे भाई लोग हैं युधिष्ठिर आदि,
उन सबको मैं जीवित रहने दूंगा और बाकी सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो जावेंगे। इसलिए आप जैसा करोगे भगवान वैसा ही करवावेंगे। आप दुर्योधन की तरह गंदे कर्म करेंगे तो निश्चय ही भीमसेन की गदा ने उनकी जैसे जांग को तोड़ डाला था, ऐसे ही ऐसे कर्म करने वालों को भगवान ऐसा ही दंडित करते हैं। पर जो धर्म की रक्षा करते हैं उनका कुल डूबता हुआ भी बचा लेते हैं। जैसे राजा परीक्षित गर्भ में ही मार दिए गए थे, उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचा लिया। ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट हो गए थे परीक्षित, भगवान ने उन्हें पुनः जीवित किया और 60 साल का जीवन उन्होंने वरदान के तौर पर परीक्षित को दिया था। और 60 साल के बाद में परीक्षित को तक्षक के डसने से हम मरण प्राप्त हुआ था, मृत्यु प्राप्त हुई थी। ये बात सभी लोग जानते हैं। इसलिए जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल न बाकी कर सके जो जग बैरी होई। ये भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको मारने वाला भला कौन है। यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो मेरे द्वारा मारे हुओं को मारो। जिन्होंने अधर्म किया है, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, और ये बात आम तौर पर लोगों में प्रसिद्ध है क्या कि आतताई और पापात्मा ज़्यादा नहीं जीता है। कारण वो हर जगह आतताईपना करता है, हिंसा करता है, कभी न कभी वो किसी के हत्थे चढ़ जाएगा और मारा जाएगा। तो ये आतताई लोग हैं दुर्योधन के पक्ष में। इन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया था, उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी। तब ये सभी के सब वीर योद्धा वहाँ विद्यमान थे, किसी ने रोका नहीं। इन्हों की आयु का अंत तो मैंने तभी कर दिया था। पाप कर्म का दंड ईश्वर देता है, ये बात अलग है। वो किससे दिलवाता है ये उसकी राजी है। ईश्वर का दंड दिखता नहीं पर बड़ी तेजी से पड़ता है। धनपुत्र स्त्री आदि का हरण कर लेते हैं, शरीर नष्ट कर देते हैं, रोग दोष दे देते हैं, अंत में गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। इसलिए धर्म से विरति, धर्म से वैराग होता है, उससे भगवान की भक्ति मिलती है, विवेक उत्पन्न होता है और ये साधक मुक्त हो जाता है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, भगवान की भक्ति करने से दैवी संपत्ति आ जाती है और दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली होती है। और पांडव लोग भगवान की भक्ति करते हैं, इन्हों के अंदर समस्त दैवी गुणों का वास है। द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा, पांडवों की वो शामिल पत्नी थी, तो उन्होंने फिर भी संयम बरता और वनवास भोगने के बाद में दुर्योधन से कहा हमारा राज्य दे दो। पर जब नहीं दिया और 5 गांव भी मांगने पर नहीं दिए, तब ये युद्ध उन्होंने किया है। ये दैवी संपत्ति वाले हैं, भगवान की प्रसन्नता इनको प्राप्त है, भगवान इन पर कृपा करते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि इनके ऊपर विद्यमान है। इसलिए क्योंकि ये धर्म का पक्ष ग्रहण करते हैं, इसलिए विजय इनके द्वारा करानी है, विजय इनकी करानी है और इनके द्वारा आतताइयों का अंत भी कराना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए कोई भगवान को ऐसा दोष ना दे। भगवान एक को मारते हैं, एक की विजय कराते हैं। मारना और विजय करना धर्म अधर्म के ऊपर निर्भर करता है। जीवन में पाप कर्म किए हैं तो उनको नष्ट कराने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजेंगे, पुलिस भेजें, मिलिट्री भेजें या और कोई भेजें, उनको नष्ट कराएंगे। और जिन्होंने धर्म किया उसकी रक्षा करेंगे। इस तरह से भगवान पापात्मा और पुण्यात्मा, दैवी और आसुरी संपत्ति में बटे हुए लोगों का जिसका जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसका फल भी देते हैं। जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ऐसा करके गाना भी लोग गाते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो कौरवों ने जैसा कर्म किया उसका फल वो भोग रहे हैं,
पांडवों ने जैसा कर्म किया उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। उनका वंश मिट गया था, पर भगवान ने पुनः उनके वंश को जीवित कर दिया। पर कौरवों के अंदर वंश चलाने वाला कोई नहीं बचा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशा लभस्व। अतएव हे अर्जुन, तुम उठ खड़े हो और यश को प्राप्त करो, संपूर्ण शत्रुओं को जीत करके समृद्धम राज्यम, धन धान से संपन्न संपूर्ण साम्राज्य को भोगो। एते पूर्वम एव मया निहता, ये सब सूरवीर महायोधा पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। सब्यसाचिन, हे सब्यसाचिन, बाएं हाथ से भी बाण को चलाने हारे सब्यसाचिन अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, अंत तो मैंने सबका पहले ही कर दिया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।